तो जब हॉरर ही सोचता था सारा दिन, तब मेरी रात की नींद भी बहुत ख़राब थी, क्योंकि मुझे बहुत सारे नाइटमेयर्स आते थे और नाइटमेयर्स में बहुत सारी एंटिटीज़ मुझे डिस्टर्ब करती थी. एंटिटीज़ डिस्टर्ब, घोस्ट स्पिरिट्स इन द सेंस, मतलब वो सपने हैं या वो एक नाइटमेयर ही हो गया, आप सोचो. ठीक है, तो मतलब सपने में भी, बट दे वर वेरी विविड काइंड ऑफ ड्रीम्स. ओके, लाइक समथिंग इज एक्चुअली हैपनिंग एंड आई एम विद इन दैट स्पेस. ओके. तो वो जो टाइप का था, इट वाज अ टफ टाइम. तो एनीवे वो एक्सपीरियंसेस होते थे. स्लीप पैरालिसिस हुआ एक बार मुझे, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हुआ है ड्यूरिंग स्लीप पैरालिसिस, जो कि बहुत ही खतरनाक था. इट वाज वेरी ऐसा. आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस एक्सप्लेन करना, आई डोंट थिंक लोगों को पता है. तो ऐसा था कि जब मैं 20s में था, लेट 20s, तब मेरा कोचिंग क्लास था. हाँ. और आई यूज्ड टू टीच ऑलमोस्ट फुल डे. मतलब आप 20s में हो, आपको लाइफ बनानी है, तो उस एज में आप बहुत मेहनत करते हो, राइट. तो आई यूज्ड टू गो टू क्लासेस इन द मॉर्निंग एट 7 से लेके 1 बजे तक. फिर घर आओ, लंच करो, 1 घंटा आराम करो, फिर वापस से निकलो, रात को 11 बजे आओ. तो वो जो बीच में जो 1 घंटा का नैप था दोपहर का, उस टाइम पर मुझे स्लीप पैरालिसिस होने लगा. तो स्लीप पैरालिसिस क्या होता है, जिनको नहीं पता है उनको मैं बता देता हूँ कि स्लीप पैरालिसिस में यू आर ऑन योर बैक, यू आर स्लीपिंग, लेइंग डाउन, आप नींद में हो, लेकिन सडनली आपको ऐसा फीलिंग होता है कि आपकी नींद टूट चुकी है, यू आर अवेक. ठीक है, तो मेरे साथ पर्सनली ऐसा होता था कि आई यूज्ड टू फील कि मेरी आंखें बंद है, फिर भी आई कुड सी एवरीथिंग ड्यूरिंग स्लीप पैरालिसिस. ठीक है, दिस इज REM पीरियड ऑफ द स्लीप बोलते हैं, जब रैपिड आई मूवमेंट होता है. अच्छा. एक फेज होता है हमारे स्लीप में, तो उस टाइम पर ये सबसे ज़्यादा होता है. तो आई यूज्ड टू बी ऑन माई बैक, और तब मुझे ऐसा लगता था आई वुड बी कॉन्शियस कि मतलब एग्जैक्टली क्या हो रहा है, बट आई वॉज अस्लीप. अब मुझे ऐसा लगता था फिर ड्यूरिंग दोज फेजेस कि आई वॉन्ट टू गेट अप, बट आई कैन नॉट गेट अप. मतलब मेरे ऐसे लगता था जैसे मेरे हाथ किसी ने पकड़ के रखे हैं, पैर पकड़ के रखे हैं, मेरा सर पकड़ के रखा है, बिकॉज आई कुड नॉट इवन टर्न. मेरी मदर, मेरे फादर सब थे घर पर, मैं उनको देख सकता था. आई वॉन्टेड टू शाउट आउट एट देम कि देखो क्या हो रहा है मेरे साथ. आवाज़ नहीं निकल रही थी. ठीक है, और ऐसा लगता था एक, मतलब ये है ना, वो दोपहर के पीरियड में ही होता था. इट वुड हैपन फॉर 1 or 2 minutes ओनली, और तब आपको ऐसा लगता है कि यू आर डेड, और आपकी सोल निकल रही है आपके बॉडी में से. वो 1 मिनट के बाद, शायद 1 मिनट भी नहीं होता था, वो आप एक लॉक खुलने जैसा फीलिंग होता था, एंड यू आर सडनली ओके, यू आर डन. ये स्टार्टिंग में ऐसा होता था. जैसे दिन बढ़ते गए, ये ऑलमोस्ट एवरीडे अक्रेंस होने लगा. जैसे दिन बढ़ते गए ये और भी डीप हो रहा था, और मैं अपने पेरेंट्स को बाद में बताता भी था कि ऐसा होता था, लेकिन किसी को उस टाइम पे समझ नहीं थी इस चीज़ की. स्लीप पैरालिसिस क्या होता है, मुझे भी वो टर्म अभी पता चला. उस टाइम पर किसको पता. तो बाद में ऐसा होने लगा कि मुझे ऐसा लगा कि मतलब मेरे चेस्ट पे कोई बैठा है, चेस्ट पे कोई बैठा है, लाइक यू फील द वेट. और एक बार ऐसा हुआ, दिस वॉज द आउट ऑफ बॉडी पार्ट जो मैं बता रहा हूँ. एक बार ये दोपहर ही थी, लाइक 2 o'clock, 2, हाँ वो टाइम ही था. तब मुझे ऐसा लगा कि आई एम फ्लोटिंग फीलिंग हुआ मुझे, लेकिन आई एम फ्लोटिंग, आई एम गोइंग अप टू द सीलिंग. और मैं जब पलट के देखा, आई एम स्टिल देयर ऑन द बेड, एंड दैट ब्लैक थिंग इज सिटिंग ऑन माई चेस्ट. विजुअल दिखा. हाँ, आई डोंट नो ये क्या है, एक प्रोजेक्शन भी हो सकता है ऑफ द माइंड, कुछ भी हो सकता है. आप इसको अभी 1000 साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस दे सकते हो. मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि मैंने क्या एक्सपीरियंस किया. तो मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि आई एम ऑन द बेड, मेरी बॉडी उठ रही है, एंड आई एम वेरी वेरी लाइट, फ्लोटिंग लाइक अ हीलियम बलून. क्योंकि सीलिंग आ गया, आई हैव स्टॉप्ड देयर. और मैं वहाँ से टर्न करके आई कुड सी माई सेल्फ ऑन द बेड, टाइड, स्वेटिंग. टाइड मतलब नॉट रियली टाइड, बट नॉट एबल टू मूव, एंड देयर इज समथिंग ऑन माई चेस्ट. इट वॉज ओनली फॉर अ फ्लैश. उसके बाद एक सैप, एंड आई वॉज बैक इन माई बॉडी, एंड एवरीथिंग वॉज गॉन. तो ये मेरा सबसे डीप एक्सपीरियंस था. उसके बाद मैंने जो दोपहर का जो नैप लेना था वो छोड़ दिया. आई लेफ्ट इट, क्योंकि आई कुड नॉट मैनेज दिस थिंग. मुझे बहुत डर लगने लगा कि आई वॉज टेरिफाइड. और फिर रात को ये कभी नहीं होता था.
अच्छा रात को ये नहीं होता, मेरे साथ सिर्फ दोपहर को होता था। अब उसका एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है, और साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ये है, अब मैंने जब रिसर्च किया आफ्टर सो मेनी ईयर्स, मैंने जब रिसर्च किया तो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ये है कि स्लीप पैरालिसिस इज एक्चुअली योर ब्रेन हैज वोकन अप बट योर बॉडी इज सो टायर्ड कि इट रिफ्यूजेस टू गेट अप। ओके, तो मतलब और देन व्हाई डू यू सी थिंग्स? यू सी थिंग्स, क्योंकि कॉन्शियसनेस कहाँ से आता है? कॉन्शियसनेस तो ब्रेन से आता है। हाँ। तो आपके 6 सेंसेस जाग चुके हैं। नहीं, द ब्लैक ऑरा दैट यू सी। द ब्लैक ऑरा इज अ प्रोजेक्शन ऑफ योर माइंड। ओके, वो एक आपका हेलुसिनेशन है। सो स्लीप पैरालिसिस में आप जो बोलते हैं, मतलब ब्लैक ऑरा इसलिए भी दिखता है क्योंकि अभी आप टोटली नहीं देख सकते हो कुछ, हाँ तो वो एक पार्शियल इफेक्ट आता है और उस वजह से आपको ये एक फिल्टर देता है मे बी, क्योंकि आपको वो ब्लैक ऑरा को कोई शेप नहीं दिखेगा, इट विल जस्ट बी लाइक अ फ्लोटिंग क्लाउड।